नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारा दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 अब कहलाएगा DFI जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023। जी हाँ, DFI अर्थात धर्मांश फाउंडेशन ऑफ इंडिया हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं 2023 के। आप सभी लोग जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और जो भी और सेशन स्पॉन्सरशिप इत्यादि करना चाहते हैं वो सब जाकर डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। आइए बात करते हैं संजय सिंह की और सड़ जी की और कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी की। आपको ध्यान है कि संजय सिंह ने ईडी को चुनौती दी थी। ईडी को चुनौती देकर उसको पत्र तक लिखा था, लीगल नोटिस तक दिया था। जी हाँ, उनका कहना है कि मैं तो बड़ा भारी ईमानदार आदमी हूँ। आखिरकार सिनेमा टिकट ब्लैक करके कोई कितना कमा सकता है। ये व्यक्ति जो है ये हमारे श्री 1008 सड़ जी उर्फ श्री 420 जी का सबसे निकट क्यों है। किसी ने कभी इसके बारे में सोचा कि भाई संजय सिंह को मुफ्त में राज्यसभा का टिकट क्यों दिया गया। जो 3 राज्यसभा के टिकट थे आम आदमी पार्टी ने उनमें से 2 तो बेचे, 100 करोड़ में बताते हैं उनको बेचा गया। और जो भी 2 व्यक्ति थे जिनको वो टिकट दिए गए उनको कोई नहीं जानता था कि भाई उनकी क्या खासियत है, लेकिन उनको टिकट इसलिए दिए गए, बताते हैं कि भाई वो बेचे गए। लेकिन तीसरा टिकट जो है वो फ्री में दिया गया। संजय सिंह को राज्यसभा का सांसद फ्री में बनाया गया। क्यों भाई? ये रहस्य यदि आप जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई संजय सिंह जो है वो कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे सड़ जी के लिए। क्योंकि वो सड़ जी की जो कमाई होती है वो उन्हीं के माध्यम से होती है। आप वो ध्यान करें, वो हमारे भारती जी हुआ करते थे पहले, जिनके माध्यम से सारा का सारा खेल हुआ करता था, जिसको हम कह सकते हैं साइबर फ्रॉड इत्यादि। तो वो जब बाद में पकड़े गए और उनके खिलाफ उनकी डिग्री विग्री की सब बात हो गई और जब फर्जी पाए गए तो उनको तो छोड़ दिया। क्योंकि सड़ जी को बड़ी चिंता रहती है, अपनी इमेज की भी तो चिंता रहती है ना। वैसे तो इमेज यदि नहीं भी हो तो वो फर्जी इमेज भी बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, वो उनको महारत इसमें हासिल है। अब ये देखिए कि संजय सिंह जो है उन्होंने ये बात तो सही कही कि उनके यहाँ एक भी पैसा नहीं मिला, क्योंकि संजय सिंह जो है वो शातिर व्यक्ति हैं, वो अपने यहाँ एक भी पैसा नहीं रखते। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन संजय सिंह के दाएं और बाएं, एक चलता है विवेक त्यागी, एक चलता है सर्वेश मिश्रा, फिर उसके एक है पूंछ, उसका पूंछ का नाम है कंवरवीर सिंह। अब ईडी ने क्या किया कि इन तीनों को धर लिया और इन तीनों से पूछताछ की और जो भी उनके पास तथ्य थे वो निकाल कर और बैठा लिया संजय सिंह को सामने और बोले कि भाई आजा ज़रा भाई संजय सिंह जी, अब ये बताओ कि ये जो दिनेश अरोड़ा है इसने तुम्हारे विवेक त्यागी या सर्वेश मिश्रा के यहाँ ये 2-2 करोड़ रुपए 2 बार क्यों भेजे। कि भाई सर्वेश मिश्रा तो ऐसे कोई बहुत भारी महत्वपूर्ण व्यक्ति है नहीं कि कोई उनको 2 करोड़ रुपए गिफ्ट में भेजे। तो क्यों नहीं ये माना जाए कि ये जो है ये उत्कोच या जो ये रिश्वत की राशि है वो आपकी थी। यही हाल विवेक त्यागी का है। विवेक त्यागी को दिनेश अरोड़ा की कंपनी में हिस्सेदारी दी गई भाई 20% की, और कुछ लोग तो कह रहे हैं 20% की उनकी जो पूरी जो कंपनी है दिनेश अरोड़ा की तो वो तो हज़ारों करोड़ की है। और ये 20% जो हिस्सेदारी है उसका वैल्यूएशन कुछ लोग 1000 करोड़ कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो 4-5 हज़ार करोड़ की हिस्सेदारी है। तो भाई अगर मान लो 4-5 हज़ार करोड़ की भी नहीं हो, 400 करोड़ की भी हो, तो भाई ये 400 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी विवेक त्यागी को किस लिए दी गई। विवेक त्यागी ने ऐसा बताते हैं कि ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया है, वो उतना ही फोकटिया है और उतना ही बेकार है जितने कि हमारे संजय सिंह हमेशा रहे हैं। क्योंकि संजय सिंह ने भी कभी कोई जीवन में कोई नौकरी नहीं की। उनका सारा काम धंधा जो है वो टिकट ब्लैक करने से लेके और अब जो है
आम आदमी पार्टी के टिकट ब्लैक करने में यहाँ तक ही रहा है। पंजाब के जब वो बनाए गए थे इंचार्ज 2017 में, अब बताते हैं कि उन्होंने टिकट बेच के, यानी आम आदमी पार्टी के विधानसभा के टिकट बेच के बहुत पैसा कमाया था। और उनको दिया भी इसलिए गया था कि भाई टिकट बेचने में, टिकट ब्लैक करने में, टिकट के सहारे पैसा कमाने में उनको महारत हासिल थी। तो उनको ये कहा गया कि भाई ये वाले टिकट भी तुम ही बेचो। और इस तरह के भाई जो भी कार्यक्रम हैं ये सब संजय सिंह के माध्यम से होते हैं, ये बता दिया विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा दोनों ने। फिर उसके बाद ये हमारे जो दिनेश अरोड़ा हैं, इनके माध्यम से जो एक लिकर लॉबी वाले अमित अरोड़ा हैं, दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा, और तो अमित अरोड़ा के साथ में इन्होंने कंवरवीर सिंह को डाल दिया। अब कंवरवीर सिंह ने अपने और अलग से खेल किए। तो ये जो पूरा का पूरा जो चक्र है वो ईडी ने खंगाल लिया है और उसको खोद लिया है। अब खोदने के बाद में बताते हैं कि संजय सिंह के पास अब कोई चारा नहीं रहा है कि वो इससे बच पाएँ। तो इसलिए उन्होंने जो उसके महारत हासिल है उनको नाटक करने में, आप देखा होगा कि लोकसभा में भी सबसे अधिक नाटक जो है वो संजय सिंह ही करते थे। तो उस नाटक के करने की जो उनकी एक एक्सपर्टीज़ है, जो विशेषता है, उनकी जो स्किल है, जो उनके कौशल है, उसका अब वो पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। और उसका पूर्ण उपयोग करके वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि देखिए मुझको लॉकअप से बाहर सुला दिया गया। अरे भाई लॉकअप में तो मच्छर होते हैं ना, तो तुमको मच्छर लगे होंगे, तुम रोए होगे, तुमने कहा होगा देखो हमें मच्छर काट रहे हैं, तो तुमको लॉकर से बाहर निकाल के सुला दिया गया। अभी तो अक्टूबर का महीना है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, लोग तो अधिकतर इस समय बाहर सोना ही पसंद करते हैं। तो तुमको अगर बाहर सुला दिया तो भाई क्या परेशानी हो गई, यदि सुला दिया तो। वैसे तो जो चर्चाएँ हैं वो तो दूसरी ही हैं। इन्होंने एक जगह ये भी कहा कि साहब मेरे को यहाँ से उठा के और थाने ले गए। अरे तो भाई थाने में तुम्हारा कोई काम रहा होगा तभी तो ले गए होंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि भाई इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसा आम आदमी पार्टी वाले सरगोशी से इधर उधर कहते घूम रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले भी कोई संजय सिंह को कोई बचाते थोड़ी हैं बहुत अधिक, क्योंकि संजय सिंह ने सभी के रास्ते बंद कर रखे थे। सड़जी यदि किसी की सुनते थे तो संजय सिंह की सुनते थे या राघव चड्ढा की सुनते थे। राघव चड्ढा की सुनना अभी उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि राघव चड्ढा जो है वो परिणीति में अधिक व्यस्त हो गए हैं। उन्होंने जो उनको दायित्व दिए गए थे पंजाब के दायित्वों की भी अनदेखी कर दी और जाके परिणीति के साथ में प्रणय करने लगे। अब परिणीति के साथ प्रणय करेंगे तो पंजाब की सरकार कौन संभालेगा। और पंजाब की सरकार की अनदेखी करने के कारण हुआ ये कि भगवंत मान जो है वो स्वतंत्र निर्णय लेने लगे। अब आम आदमी पार्टी में यदि कोई मुख्यमंत्री स्वतंत्र निर्णय लेने लगे तो ये तो भाई सर जी के लिए बहुत ही कष्ट का विषय है। अब सर जी का मुख्यमंत्री, अकेला मुख्यमंत्री वही है। वैसे तो सर जी भी अपने आप को मुख्यमंत्री कहलाना पसंद करते हैं, वैसे वे हैं अधिक से अधिक नई दिल्ली के महापौर या दिल्ली प्रदेश के महापौर मान लीजिए उनको। उनकी सारी शक्तियां तो आपको पता है कि अध्यादेश के माध्यम से वैसे ही सारी की सारी शक्तियां अमित शाह जी ने उनकी ख़त्म कर दी हैं। तो अब उनको पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि पुलिस तो उनके पास पहले से ही नहीं थी, वो एलजी के पास थी। अच्छा, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और आपके भूमि संबंधित जितने भी मामले थे वो भी उनके पास पहले नहीं थे, वो भी एलजी के पास ही हैं। तो भाई एसीबी इन्होंने लेने का बहुत प्रयास किया। एसीबी को कहा कि एसीबी पुलिस नहीं है, लेकिन जब निर्णय आया जो पूर्व में और दोबारा भी जो निर्णय आया उसमें आया कि भाई एसीबी तो पुलिस ही होती है, तो एसीबी भी इनके पास नहीं है। फिर इन्होंने एक अलग से फीडबैक यूनिट बनाई। अब वो फीडबैक यूनिट के ऊपर जांच शुरू हो गई, उसमें सीबीआई की जांच हो गई। तो हर तरह से जब फंसा गए हमारे सर जी, तब उन्होंने कहा कि भाई अब जो कुछ भी करना है वो हमें पंजाब में करना है। और पंजाब में उन्होंने राघव चड्ढा को इंचार्ज बनाया। राघव चड्ढा अपनी ड्यूटीज़ निगलेक्ट करके और परिणीति को घुमाने में लग गए। अब परिणीति चोपड़ा जो है उसने अब पूरी तरह से राघव चड्ढा को कब्जे में कर लिया है। तो अब सर जी ढूंढ रहे हैं कि भाई किसको भेजा जाए वापस वहाँ पंजाब को काबू करने के लिए। संजय सिंह ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे, लेकिन संजय सिंह भी अंदर चले गए।
मनीष सिसोदिया अंदर, संजय सिंह अंदर। सत्येंद्र जैन वैसे तो टेम्परेरी बाहर हैं लेकिन हैं अंदर के बराबर ही, क्योंकि वो मेडिकल बेल पर हैं। अब मेडिकल बेल का तो पता नहीं क्या चलता है, कभी भी किसी दिन कोई अस्पताल उनको सर्टिफाई कर दे कि वो फिट हैं और उसके बाद फिर से उनका कार्यक्रम हो जाएगा। तो भाई ये जो संजय सिंह के चारों तरफ का जो चक्र है उसका जो खुलासा हुआ है, और विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कुंवरवीर सिंह और दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, इन सब का खुलासा होने के बाद में अब संजय सिंह का भी बाहर निकलना संदिग्ध हो गया है और सर जी का कार्यक्रम भी निकट आता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।